वेलकम बैक गाइस। नाउ लेट्स सी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। एक मिनट, ये जो हम प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं ये प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछते, इस प्रॉपर्टी के बेस पे सम्स आते हैं, ठीक है। और भाई मैं प्रे करूँगा कि प्रॉपर्टी बेस्ड सम आपके एग्जाम में आए। अब ऐसा क्यों, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी उन्होंने बोला है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सम नंबर 1 हमें 3 आइगन वैल्यूज मिले थे। मैंने आपको क्या बोला था, वेरीफाई कैसे करो, तीनों को ऐड करो और मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो। वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है सम ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब कि जो हमें 3 आइगन वैल्यूज मिले थे वो से इक्वल्स, वो मैच करनी चाहिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है उसके साथ मैच होना चाहिए। यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है समझो, ये यूनिवर्सल है, मतलब कि हमेशा, यूनिवर्सल नहीं, हमेशा वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं कि 3 में से एक बार होगा 2 बार नहीं, हमेशा वैलिड होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, वेरीफाई करना है तो सबसे पहला मेथड क्या है, तीनों को ऐड करो और मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो। मैच कर रहा है इसका मतलब आपका आंसर राइट है, और मैच नहीं कर रहा है मतलब कि अपने रॉन्ग सॉल्व किया है। वो था फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया था, तीनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और वो आंसर और आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर मैच होना चाहिए। यह है प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, इफ डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा अगर वो 0 है देन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू शुड बी 0। सम नंबर 2 नोट्स है ना, नोट्स में देखो सम नंबर 2 देखो, उसके आइगन वैल्यूज क्या थे 0, 3, 15, करेक्ट। उसका डिटर्मिनेंट क्या आया था हमें 0। अब देखो, अब प्रॉपर्टी पढ़ो, इफ मॉड ए डिटर्मिनेंट इज 0, सम नंबर 2 में हमें डिटर्मिनेंट 0 मिला था, देन एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू शुड बी 0। 3 आइगन वैल्यू मिले थे, उसमें से एक था 0, एक था 3, एक था 15। ओके, आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 अच्छे से समझाए। ओके, अभी ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्लीज ध्यान दो। उन्होंने बोला है आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर सेम एज डायगोनल एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो। अच्छा एक मिनट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो। इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अभी इसी में अगर मैं नीचे के 3 एलिमेंट्स, मतलब कि ये 3 0 है तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों, देखो ट्रायंगल है, और अपर क्यों, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट्स बचे हुए। सिमिलरली और एक टाइप का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है विच इज ये वाला। अब देखो इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, लोअर क्यों, नीचे वाले पार्ट बचे। ओके, मतलब कि अपर एलिमेंट 0 है। हाउ सबको समझा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर के एलिमेंट्स बचेंगे, लोअर ट्रायंगुलर्स मतलब नीचे के एलिमेंट्स बचे हैं डायगोनल एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स। अभी इन्होंने क्या बोला है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर होगा या तो लोअर होगा, देन आर सेम एज डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि एक मिनट बताता हूँ, लेट्स से ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3, 5, 7। ओके, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, करेक्ट। देखो ये 3 एलिमेंट 0 है, तो इसका आइगन वैल्यू, नॉर्मल मेथड कैसे आइगन वैल्यू को निकालने का, a माइनस लैम्बडा करो फिर फॉर्मूला यूज करो, करेक्ट। नहीं, अगर आपका गिवन मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू का वैल्यूज है 3, 5, 7। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसके आइगन वैल्यूज है। ओके, देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट समय आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। सिमिलरली लेट्स से आपका मैट्रिक्स 2/2 के फॉर्म में, मतलब कि इस फॉर्म में, देखो अभी इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है और ये एलिमेंट 0 है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आप लोग मुझे बताओ। 2/2 मैट्रिक्स मतलब 2 आइगन वैल्यू रहेंगे, वो है 2 और 3। दैट्स इट। वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को कभी कभी हम कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, नंबर 5 बोलता है आइगन वेक्टर ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमें एक गिवन मैट्रिक्स दिया है
हमने उसका आइगन वैल्यू निकाला, आइगन वेक्टर निकाला, दैट्स इट। अभी वो जो आइगन वेक्टर हमें मिला है वो सबके लिए वैलिड है। लेट्स से अभी मैं आपको बोलूँ कि ए क्यूब के लिए आइगन वेक्टर निकालो, नहीं, ए के लिए जो आइगन वेक्टर निकाला है वही ए क्यूब के लिए भी वैलिड है। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि ए रेस टू 19 प्लस ए रेस टू 24, मतलब कि ए जो आपका मैट्रिक्स है रेस टू 24 का मुझे आइगन वेक्टर निकाल के बताओ। आपका ए का आइगन वेक्टर निकालना है, वही आइगन वेक्टर उसके लिए भी वैलिड है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं इस पे हम लोग सम करने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2 पे हमें करना है। ओके ओके, प्लीज टेल में आपको ये 5 प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से समझे, एक बार आप गो थ्रू करो। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होता है। अभी इसकी वजह से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, अभी देखो मैंने यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है ध्यान दो, बहुत सिंपल है। और एक चीज़ देखो, इस प्रॉपर्टी बेस पे जब कोई सम आएगा ना, आप एग्जाम में खुद को शाबाशी दोगे कि आपने ये प्रॉपर्टी बेस सम प्रैक्टिस की है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम है, इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ए क्या है आपका मैट्रिक्स और लैम्बडा क्या है आइगन वैल्यू, दैट्स इट। तो लेट्स से ए है हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए हमारा मैट्रिक्स है, उसका आपको आइगन वैल्यू मिला है 1 2 3, आइगन वैल्यूज 3 बाई आइगन वैल्यूज मिला है। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है ए रेस टू एन, अभी लेट्स से एन है हमारा 50, मतलब मैं आपको बोलूँ कि ए का वैल्यू आपको ये मिला, राइट। मैं बोलता हूँ कि ए रेस टू 50 निकालो, तो आपको लैम्बडा रेस टू एन करना है, मतलब कि 1 रेस टू 50, 2 रेस टू 50 एंड 3 रेस टू 50। मैन्युअली नहीं, कैलसी में करना है, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, दैट्स इट। ए रेस टू 50 50 रहेगा, इसका कुछ आंसर मिलेगा और इसका कुछ आंसर मिलेगा। तो ए रेस टू 50 का आंसर कैसे निकाला आपने, जो लैम्बडा है उसके वैल्यूज को ए रेस टू 50 करो, मतलब ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू लैम्बडा रेस टू एन। डोंट वरी गाइस, सम लेंगे। ओके, नेक्स्ट सम में आपको ये सारे प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से समझेंगे। ये क्या है के, लेट्स से मैं आपको ए कहता हूँ आपका अगेन 1 2 3 है। ओके, सो मैं भी आपको कहता हूँ कि के, लेट्स से के हमारा 5 है, तो 5a विच इज 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कॉमा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि के से बाकी के आइगन वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करना है, जो आपका के का वैल्यू है वो। ओके, ये है ए रेस टू 1 या फिर ए इनवर्स, इसका आंसर होता है 1 अपॉन लैम्बडा। इसका मतलब क्या है, जब सम आएगा आपको पता चलेगा, मतलब कि जो भी आइगन वैल्यू है उसको 1 अपॉन में लिखो, मतलब कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपका आइगन वैल्यू है 1 2 3, तो ए इनवर्स का आंसर क्या होगा 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3। ओके, ध्यान दो इसका, इस पे जब सब लेंगे आपको अच्छे से समझेंगे। लास्ट, एडजेसेंट ऑफ ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ए हमारा है 1 2 3, अब मैं भी आपको पूछता हूँ कि एडजेसेंट ऑफ ए मुझे निकाल के दो, तो आपको जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट्स से 20 है। सो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की 3 वैल्यू है, सो 1 20 2 20 अपॉन 3 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और ये आएगा कुछ लेस से कुछ नंबर आया, तो अपने एडजेसेंट ऑफ ए भी निकाल दिया। प्लीज टेल में आपको ये 1 2 3 4 5 अच्छे से समझे, 5 अच्छे से समझे, और आई मतलब 1 वो तो पता रहेगा ऑब्वियसली। लेट्स से मैं आपको बताऊँ कि 12 आई, इसका मतलब होता है 12, आई मतलब 1, आइडेंटिटी। प्लीज टेल में आपको ये 5 प्रॉपर्टीज प्लस ये 5 अच्छे से समझे। अब एक सम देख लेते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, यू गाइस आर गोना लव दिस। ओके, अभी हम लोग सम देख लेते हैं। तो सम नंबर 5 है हमारा, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिया है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड दिस फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं। सो हमारा स्टेप क्या होता है आइगन वैल्यू निकालने का, ए माइनस लैम्बडा है, ये है हमारा ए, सो ए माइनस लैम्बडा इसे सॉल्व करो। मैट्रिक्स देखो कौन से फॉर्म में, भाई मैट्रिक्स को ध्यान से देखो किस फॉर्म में दिख रहा है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके आइगन वैल्यूज होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा था। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है एज मैट्रिक्स
A is an upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि ऊपर के एलिमेंट्स बचे. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स as matrix A is an upper triangular matrix, the eigenvalues are फिर लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 4 3. दैट्स इट. अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप क्या करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, राइट. अभी देखते हैं सेकंड पार्ट क्या पूछा है. सेकंड पार्ट उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 12a इनवर्स माइनस 6 है. ठीक है, धीरे धीरे करते हैं. पहले ऐसे आपको एक कॉलम बनाना है मैट्रिक्स का और आइगन वैल्यूज का. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स एंड कॉलम, सॉरी मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू. मैट्रिक्स जो है वो और उसके आइगन वैल्यूज का आपको एक कॉलम बनाना है यहाँ ऐसे आइगन वैल्यूज. ओके, ठीक है. सो हमारा मैट्रिक्स है ए और इसके हमें आइगन वैल्यूज मिले 2 4 3. यहाँ तक समझाए? धीरे धीरे करेंगे. ओके, सबसे पहले उन्होंने आपको बोला है ए स्क्वायर. तो ठीक है, ए स्क्वायर करते हैं. ए स्क्वायर मतलब क्या? ए रेस टू एन. ए रेस टू एन मतलब क्या? लैम्बडा रेस टू एन. मतलब कि ए स्क्वायर मतलब क्या? लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा. लैम्बडा स्क्वायर मतलब जो जो आपको आइगन वैल्यूज मिले इंडिविजुअल उनको स्क्वायर करना है. ठीक है. सो 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4. 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9. ठीक है, हमने इसे सॉल्व कर दिया. अभी उन्होंने बोला है 2a, प्लस माइनस को जाने दो. ठीक है, 2a मतलब कि 2 को a से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 लैम्बडा मतलब कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं, इसको जो है आपका आइगन वैल्यू है उसको. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6. तो भाई हमने a निकाला, 2a निकाला. प्लीज टेल में आपको समझ रहा है? ओके. सेकंड थर्ड टर्म है आपका 12a इनवर्स. 12a इनवर्स, पहले a इनवर्स निकालते हैं बाद में 12a इनवर्स निकालते हैं. सो a इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन लैम्बडा. तो भाई हमारा लैम्बडा है 2 4 3 बराबर. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, a इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3. आई होप सो आप लोगों को समझ रहा है. देखो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, ठीक है. तो अभी उन्होंने बोला है 12a इनवर्स, तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12. सो 12 बाई 2 हो जाएगा 6, राइट. ये हो जाएगा 3, 6 3 और ये हो जाएगा 4. ओके, लास्ट उन्होंने बोला है 6i. व्हाट इज 6i? कुछ नहीं होता हो. सो यहाँ पे आएगा 6,6,6. अगर सिर्फ 2 आइगन वैल्यू रहते तो मैं 6,6 लिखता. 3 आइगन वैल्यू तो मैंने 3 6 लिखा. ठीक है, आपको ये नहीं पूछा था, आपको इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछा था. तो चलो करते, प्लीज ध्यान दो. ए स्क्वायर ये रहा माइनस 2a प्लस 12a इनवर्स माइनस 6i. ध्यान दो, ये है आपका लैम्बडा. एक एक टर्म करना है. 3 हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, सो हम एक एक करेंगे. सो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2a विच इज अगेन 4. ओके, देखो मैं बस इसके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. प्लस 12a इनवर्स. पहले हम लोग फर्स्ट आइगन वैल्यू लेते. ठीक है, विच इज 6 माइनस साइन यहाँ पे माइनस साइन 6i विच इज 6. तो ये आपको मिला 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0 कॉमा. अभी सेकंड आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले बोला है ए स्क्वायर. अभी हमने ये सॉल्व कर दिया. अभी हमें सेकंड आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करना है. तो 16, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 माइनस साइन 2a हमने निकाला हुआ है विच इज 8. तो 8 यहाँ पे साइन है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस. व्हाट इज 12a इनवर्स 3. यहाँ पे साइन है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6i. इसके लिए 6i निकाला हुआ है विच इज 6.
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 विच इज़ 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 6 इज़ 5। ओके, अभी लास्ट टर्म के लिए निकालना है हमें, विच इज़ लास्ट आइगन वैल्यू के लिए, विच इज़ दिस वन। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा 9, सो 9 यहाँ पे साइन है माइनस, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस 2a विच इज 6, सो 9 माइनस 6। आई होप ये विजिबल है, हाँ 9 माइनस 6, यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे लिखना है प्लस 12a इनवर्स विच इज 4 माइनस 6, आई होप ये विजिबल है। ओके, सो 9 माइनस 6 विच इज 3, 3 प्लस 4 इज 7, 7 माइनस 6 इज 1। तो भाई ये था आपका फाइनल आंसर। प्लीज टेल मैं आपको समझा, आई होप सो ये डिफिकल्ट नहीं लगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हमने आइगन वैल्यू निकाला, हमें ये 3 आइगन वैल्यू मिले, ठीक है। उसके बाद हमें उन्होंने एक एक्सप्रेशन बोला था, हमने उस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई किया। पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, फिर 2a निकाला, फिर 12a इनवर्स निकाला और फिर 6i निकाला। फिर बस हमें वैल्यूज मिल गए, फिर इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज को हमने सॉल्व किया। सो पहले हमने फर्स्ट आइगन वैल्यू को सॉल्व किया, हमें मिला 0, फिर हमने सेकेंड आइगन वैल्यू को सॉल्व किया, हमें मिला 5, एंड हमने उसके बाद हमने थर्ड आइगन वैल्यू को सॉल्व किया, हमें मिला आंसर 1। ओके, सो आपको ये वाला समझा, यही आपका फाइनल आंसर है 0, 5, 1। उन्होंने और एक चीज़ क्वेश्चन में पूछा है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, वो एडजेसेंट नहीं है, इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो चलो फटाक से निकालते हैं। तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सो कैल्शियम में फटाफट निकालते हैं हम लोग ए का डिटर्मिनेंट। सो चलो मेरे साथ निकालो तुम लोग, प्लीज़ मेरे साथ निकालो। 6 मोड शिफ्ट मैट्रिक्स 1 3/3, मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 2 0 0 3, ठीक है। मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर दिए। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं, शिफ्ट 4 7th ऑप्शन डिटर्मिनेंट, शिफ्ट 4 ऑप्शन नंबर 3 मैट्रिक्स से। तो मुझे मैट्रिक्स मिला 24, आई होप से विजिबल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 24 अपॉन लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा की हमारे पास 3 वैल्यू है। कौन से 3 वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार 2 है, एक बार 4 है, एंड एक बार 24 अपॉन 3 है। तो भाई आपको एडजॉइंट ऑफ ए के भी 3 वैल्यू मिलेंगे। सो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 आई गेस, हाँ। सो 12 6, 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये और ये। अगर आपने इतना सॉल्व किया तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अब आप लोग मुझे बताओ, ये वाला ज़्यादा सिंपल है या प्रीवियस जो हम लोग प्रीवियस को कर रहे थे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला? डेफिनेटली ये सिंपल है, टाइम भी काफ़ी कम लगा और इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है। बस ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने, याद भी रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है, सारी प्रॉपर्टीज़ कॉमन सेंस वाले ही है। सिर्फ ये याद रखो, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट अपॉन आइगन वैल्यू। जितना आइगन वैल्यू है उसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है। अगर 2 आइगन वैल्यू रहते तो मैं सिर्फ 2 ही बार करता, 3 इसलिए 3 निकाला। ओके, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम नंबर 6 करेंगे, जो प्रॉपर्टी बेस ही है, देखते हो कैसे क्या है। ओके।